दोस्तों, जब हम किसी फल का जूस निकाल रहे होते हैं किसी जूसर में, तो जूस अलग हो जाता है और उसका जो गूदा है वो अलग हो जाता है, जो उसका पल्प है। और अक्सर यही होता है कि ये मामूल की बात है कि हम जूस पी लेते हैं और उस गूदे को फेंक देते हैं। हालांकि हमें करना ये चाहिए कि उस जूस को हम इग्नोर कर दें और ज़्यादा फोकस जो है उस पल्प पे, उस गूदे पे करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा ग़ज़ाई फ़वाइद होते हैं। मिसाल के तौर पे डाइटरी फाइबर्स यानी ग़ज़ाई रेशे जो कि मददगार साबित होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे हाजमे के लिए, हमारे पेट के चलने के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए बहुत कारमंद साबित होते हैं। उसी गूदे में आपको विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें एप्पल जूस की, जूस हमने अलग कर दिया, जो उसका गूदा है उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और वो उस गूदे में ज़ायल हो जाते हैं क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। और हम पीते क्या है, वो जूस जिसमें फ्रुक्टोस, जिसमें तकरीबन 28 ग्राम्स का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें शुगर में तो उसमें कम से कम 7 टीस्पून जो हैं वो शुगर के बनते हैं। तो जाहिर सी बात है हम अपने बुज़ुर्गों को बना बना के जूस दे रहे होते हैं कि पिए, और वो देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे शुगर लेवल में कोई बेहतरी नहीं आई। हालांकि हमें क्या चाहिए, बजाय ये कि हम उस सेब का रस निकाल के उन्हें जूस बना के दें, बेहतर ये है कि उनको हम वो सेब दे दें। कम से कम उस एक सेब में 19 ग्राम कार्ब होते हैं और कुछ 4 ग्राम्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि ज़ाया हो जाते हैं जो पल्प में, जिसको हम फेंक देते हैं। बल्कि मैं आपको ऐसा एक नुस्खा बताता हूँ कि आपने उस पल्प को लेना है, ठीक है, और उस पल्प को आपने मिला देना है दही में, और कुछ नट्स लेने हैं, कोई भी ऐसे नट्स जैसे आलमंड्स हो गए, उसको छील के, और कुछ अखरोट ले लें, और कोई इस तरह के 1-2 फल, वो पल्प लें, पल्प को ग्राइंडर में डालें और उस पर वो जो दही है, मैं इस्तेमाल करता हूँ ग्रीक योगर्ट यानी यूनानी दही, वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, अफजल है आम दही से, क्योंकि उसमें वे और लैक्टोज जो है यानी जो शुगर कंटेंट होते हैं वो बिल्कुल उसमें अलग हो जाते हैं और वो एक गाढ़ी और उसमें टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर बनता है। तो इनको आपने मिक्स कर देना है, ब्लेंडर में करना है तो ब्लेंडर में करें, वरना जो नट्स हैं उसको आप आम तौर पे पीस के उनको बिल्कुल आप मिक्स भी कर सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे आपको प्रीबायोटिक्स मिल रहे हैं, प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, और ये जो सारे फ़वाइद जो कि उस पल्प में, उस गूदे में ज़ायल हो गए थे, जिसे हम फेंक रहे हैं, उससे हम मुस्तफ़ीद होते हैं, इससे हमारी सेहत बेहतर होती है।